नमस्कार प्यारे साथियों। आजकल क्या है कि चाहे स्टूडेंट्स हो या गृहिणी महिलाएं हो या फिर ऑफिस में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो या घर बैठा भी कोई व्यक्ति हो, ज्यादातर काम मोबाइल, लैपटॉप या स्क्रीन का यूज ज्यादा हो रहा है, जिससे आंखों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जमाना है। इसमें मोबाइल यानी स्मार्टफोन और लैपटॉप और कंप्यूटर या फिर डिजिटल बोर्ड, इन सभी से पर डे सामना करना पड़ता है। तो इनमें आंखों में बड़ा नुकसान सा होता है। तो क्या क्या नुकसान होता है और कैसे कैसे बचा जा सकता है, तो ये सेशन बहुत स्पेशल है। जैसे कई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 9, 10, 11, 12 वो कैंडिडेट, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे वो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, या फिर घर में जो महिलाएं हैं वो दिन में आप मोबाइल चलाते हैं। तो आजकल क्या मोबाइल चलाने का जो स्क्रीन टाइम है सभी का बढ़ रहा है कि यार ये छूट जाएगी, ये मूवी छूट जाएगी, ये प्राइम पे छूट जाएगा, नेटफ्लिक्स पे छूट जाएगा, या ये रील्स छूट जाएगी, जो भी है। इन सभी के कारण कुल मिला के स्क्रीन टाइम तो ज्यादा हो रहा है, और स्क्रीन टाइम यदि ज्यादा है तो आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे बचा जा सकता है, इन सभी पॉइंट्स पर हम आज के सेशन में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और ये सेशन पूरा ध्यान से देखना, और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी पर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी। और अपनी ये वीडियो भी अपने साथियों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि ये जागरूकता का वीडियो है। अब देखो, सबसे पहले आप मोबाइल जो चलाते हैं, इससे आपके आंखों पर जोर पड़ता है। आंखों पर जोर का मतलब कारण कि एक तो ब्लू रेज यानी कि ब्लू लाइट इससे उत्सर्जित होती है, और दूसरा होता है कि स्क्रीन है ना मोबाइल की, उसकी साइज छोटी होती है। जब देखो आप कोई किताब पढ़ते हैं, फॉन्ट साइज छोटी होती है, तो आपकी आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ना पड़ता है। इससे आपके नर्व सिस्टम पर भी डिपेंड मतलब जोर आता है, और आंखों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात हुई आंखों पर जोर, और ये किसके कारण? एक ब्लू लाइट के कारण। अब इसका निवारण कैसे होगा मैं पूरा आराम से बताऊंगा, क्योंकि जैसे आप कोई अंधेरे में देखता तो ब्लू लाइट का इफेक्ट क्या आता है? झद आता है। तो हम इसका निवारण भी देखेंगे पूरा। दूसरा है कि पोस्चर का मतलब है, जैसे मान लो कि मैं कंप्यूटर में काम कर रहा हूं, तो कोई ठीक है टेबल पे रखा और मैं कुर्सी पर बैठा हूं, सीधा है, तब तो ठीक मामला है, इतना ज्यादा खतरा नहीं है। तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं कि मोबाइल ऐसे ले लिया और ऐसे बैठ गए। अब इससे आपकी नेक जो है, इसमें जो है आपका कर्व ज्यादा है, इससे आपके नर्व सिस्टम पर ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये भी एक आपको बैठने का तरीका भी आपके आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। सारा खेल तंत्रिका और तंत्र का ही तो है, और किसका है? तीसरा है कि ज्यादा मोबाइल यूज करने से डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है सोशल मीडिया में और अलग अलग नोटिफिकेशन में। तो आपको आ जाएगा, हेलो राहुल, क्या लंच करें, और आगे जोमेटो या स्विगी, इस प्रकार का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो बार बार इस प्रकार का नोटिफिकेशन आता है, तो हम देखते हैं कि क्या है, क्लिक करते हैं, वो इतना इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन भेजेंगे वो। और आजकल इसका सिनेरियो ज्यादा हो गया है, तो जिसके कारण भी हमारा ज्यादा नोटिफिकेशन के कारण स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इसके कारण भी स्क्रीन टाइम है जो बढ़ रहा है। और इससे अगला मामला जो है, हमारे पास टाइपिंग का कार्य कर रहे हैं तो पूरे दिन लैपटॉप पे कर रहे हैं, ये कोडिंग का काम कर रहे हैं पूरे दिन लैपटॉप पे कर रहे हैं, या कुछ वर्क फ्रॉम होम है वो भी लैपटॉप पे ज्यादा हो रहा है, या बहुत सारी ऐसी सर्विस है जिसमें लैपटॉप का या मोबाइल फोन का यूज ज्यादा हो रहा है। साथ के साथ बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, दूर घर बैठे हैं, और वो मोबाइल से क्लास ले रहे हैं। तो ये रीडिंग का काम है, लेकिन ये भी ऑनलाइन ज्यादा हो रहा है, जिसमें भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो नकारात्मक प्रभाव आ जाता है। और इससे आपके पास ज्यादा मोबाइल का यूज करने से स्लीप में डिस्टरप्शन हो जाता है। आप देखो कि व्यक्ति तकरीबन 6 से 8 घंटे के बीच सोता है, लेकिन यदि मान लो आप जो सोने से 1 घंटे 2 घंटे पहले मोबाइल को दूर रख दोगे, आप मोबाइल से दूर रहेंगे, तब आपकी नींद अच्छी आएगी, कोई उल्टे सुलटे कोई ख्याल भी नहीं आएंगे, और न आपकी मेमोरी ऊपर या एकेडमिक स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि आपने लास्ट में मोबाइल चलाते चलाते नींद आने लग गई, इससे आपकी मेमोरी भी काफी डिपेंड करती है, एकेडमिक रिजल्ट भी प्रभावित होता है। तो आपको स्लीप, भाई नींद तो जरूरी है, और यदि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, तब आपके सारे ही चीजें गड़बड़ होने वाली है, स्वास्थ्य में सभी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा, तो आंखों पर तो पड़ ही रहा है। तो ये जो 5 हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, अब ये कि बात तो हमने पॉइंट देख लिए,
अब इसमें आई प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, या जो ये समस्या आ रही है उसका निवारण क्या किया जाए, तो ये निवारण ही तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ब्लू लाइट फिल्टर लगाएं। अब सर ये क्या होता है, इसमें 2-3 प्रकार से आप काम कर सकते हैं। जैसे आप रात को मोबाइल काम में ले रहे हो तो उसमें नाइट मोड ऑन कर दो, मोबाइल का ब्राइटनेस है वो कम रखो, और साथ में साथ आप उसमें जो रीडिंग मोड या आपका स्टडी मोड या फिर आपका इसी प्रकार कोई आई प्रोटेक्शन मोड नाम से मोबाइल में एक फंक्शन दिया होगा, उसको ऑन कर दो। इससे क्या होगा कि ब्लू लाइट है जो कम आएगी और आंखें ब्लू लाइट से क्या हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। तो एक तो ये तो निवारण है। भाई मोबाइल तो काम में लेना पड़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे काम ऑनलाइन है, लेकिन हमें सुरक्षा ही तो हमारे पास आंखों का बचाव करेगी। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, जैसे मान लो मैं टीचर हूं तो मेरा ही पूरा दिन इससे इंटरेक्शन रहता है। सामने एलईडी स्क्रीन होती है, कैमरा होता है, इधर जब है पीछे डिजिटल बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो पूरे टाइम होता है। लेकिन स्क्रीन साइज जितनी छोटी होगी आंखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, स्क्रीन साइज बड़ी होती है तो इतना ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं रहता है। स्क्रीन साइज का बहुत प्रभाव मैटर करता है, वो मैंने आपको बताया भी था। तो एक तो ब्लू लाइट फिल्टर का बता दिया। दूसरा है कि आप चश्मा लगा लीजिए, वियर ग्लासेस। ये सभी क्यों लगाएंगे कि सर चश्मा लगाना अब ज्यादा उचित थोड़ी है। देखो ज्यादा टाइम तक जो लैपटॉप पर मोबाइल पर ज्यादा कार्य कर रहे हैं उनको एक ब्लू लाइट वाला जो इसको प्रोटेक्शन करने वाला एक चश्मा आता है, उस चश्मे को पहन लीजिए। जब तक आप इस स्क्रीन पर काम करें, चाहे मोबाइल की हो चाहे लैपटॉप की हो, तब आप उसको काम यूज ले सकते हैं, बाकी टाइम उसको यूज नहीं ले। लेकिन आजकल तो उसका भी एक सब्स्टिट्यूट आ गया है कि आपको चश्मा नहीं लगाना है। जो यदि मोबाइल ज्यादा यूज ले रहे हो तो मोबाइल के ऊपर आ जाता है एक जो ग्लास या कवर आ जाता है, जिसे आप तो कवर इसलिए लगाते हैं कि स्क्रीन फूटे नहीं, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छी गुणवत्ता का आता है जो ब्लू लाइट को भी फिल्टर करता है, यानी कि ब्लू रेज जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ब्राइटनेस देख लिया, वियर ग्लास देख लिया, ब्लू लाइट फिल्टर देख लिया, और अब एक इंपॉर्टेंट है स्क्रीन टाइम जो है उसको लिमिट में रखना पड़ेगा। हर 1 घंटा पढ़ने के बाद, यदि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई 4 घंटे क्लास ले रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनना, 1 घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक न्यूनतम लेना अनिवार्य है। एक तो ये ध्यान। दूसरा, एक 20-20-20 करके रूल है जो चर्चा में रहता है, प्रचलित है। अब 20-20-20 रूल क्या है कि भाई 20 मिनट तक आपने पढ़ा है तो 20 सेकंड तक 20 फुट दूर आप बाद में देखिएगा। इससे क्या होगा, आंखों को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 20 मिनट आपने स्क्रीन देख लिया, अब 20 फुट दूर कोई पॉइंट है उसको 20 सेकंड तक आप देख लीजिए। इससे क्या होगा, आंखों का समझन क्षमता है वो ठीक बढ़ जाती है। एक इसके अलावा दूसरा नियम क्या है, हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक है, और ब्रेक में रील नहीं देखनी है। ब्रेक का मतलब मोबाइल से दूर, ब्रेक का मतलब है मोबाइल से दूर, ये आप जरूर ध्यान रखना है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में बताया था मैंने, क्योंकि उसमें जो है एंटी जो हमारे पास ग्लास इस प्रकार का आता है जो रेज को डिस्ट्रॉय करता है। एक है डिस्टेंस, स्क्रीन से लिमिट में रहनी चाहिए कि भाई आपने किताबों में पढ़ा होगा कि आप बुक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अधिकतम तो कितनी भी हो सकती है। तो उसी प्रकार स्क्रीन को इतना नजदीक लाके नहीं पढ़ना चाहिए, आपके एक प्रॉपर दूरी बनी रहनी चाहिए। यदि प्रॉपर दूरी है तो आंखों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ध्यान रहे एक इंपॉर्टेंट लास्ट सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं मोबाइल से, जब आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं, जब आप लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, तो कमरे की बाकी की लाइटें सारी ऑफ नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था होनी चाहिए। इससे आपके पास ब्लू रे से बहुत बचाव होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, कमरे की लाइट बंद कर देते हैं, केवल मोबाइल को चालू कर दिया। अब मान लो यदि वो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके आंखों पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इससे बचने के ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये बहुत कारगर हैं और A to Z पॉइंट बताया है, सभी के लिए काम आने वाला है। तो आपको ये आई होप बहुत पसंद आएगा, वीडियो आया भी होगा, और यदि पसंद आया तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करो, और उन सभी को जरूर दिखाना जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं। और इससे रिलेटेड आपका और कोई क्यूरी है या और कोई तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बने, ताकि आपकी पढ़ाई बेहतरीन रहे और आपकी शिक्षा रहे ठीक, और मोबाइल सोशल मीडिया से किस प्रकार सुरक्षित रहें, किस प्रकार बचाव रखें,
उस पर अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट कर देना, उसी हिसाब से वीडियो बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।